नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका एग्जामिनेशन 27 दिसंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक हमने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसमें 20 दिसंबर के तीनों शिफ्ट, 23 दिसंबर के तीनों शिफ्ट, 23 के बाद शायद 24 को हुआ था, 24 दिसंबर के तीनों शिफ्ट, 26 दिसंबर के तीनों शिफ्ट और 27 दिसंबर का पहला शिफ्ट का अभी तक हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। जो नहीं देखे जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया। इसी तरीके से मैंने आरआरबी एएलपी के 15 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, जिसका एग्जामिनेशन 25 से 29 नवंबर 2024 के बीच में हुआ था। आरआरबी जेई के भी कंप्लीट 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा, इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। पीडीएफ चाहिए तो कंपाइल पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में पहले से अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में पॉक्ड को ये लिखता जाता है, टॉक्ड को ये लिखा जाता है, तो टी को क्या लिखा जाएगा? तो यहां पर कॉमन वर्ड देखिए, ओके ईडी। ओके ईडी डिजिट कौन सा सेम है? 85263, तो 8 है, 5 है, 6 है। 8 है, 5 है, 6 है और 3 है। तो यहाँ पर है टी, तो 8563 तो है ही है, तो क्या नहीं है? 4। तो टी के लिए उत्तर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ से 52 से 34 जाने पे 18 घटाना पड़ रहा है। ठीक है, 34 से 69 अच्छे से यहाँ लिख लेते हैं। 52 है, 34 है, 69 है, 56 है, 86 है, 78 और 103 और 103। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। यहाँ से यहाँ जाने पे 18 घटाना पड़ रहा है और यहाँ से यहाँ आने पे 9 में से 4 गया 5, 6 में से 3 गया 5। यहाँ से यहाँ जाने पे 69 में से 56, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 13 घटाना पड़ा। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पे 30 घटाना पड़ा। यहाँ से यहाँ जाने पर 16 में से 8 गया 8, 8। और यहाँ से यहाँ जाने पर 13 में से 8 गया 5, 25। मतलब देख रहे हैं 5 5 घटाना पड़ रहा है, तो अब बार फिर 5 घटाना पड़ेगा। सॉरी, 5 घटाएंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 3। तो 103 में से 3 चला गया तो 100 आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो गया। 15 वर्ष में स्वयं का दुगना पूछ रहा है, कितने वर्ष में 8 गुना होगा? 8 गुना मतलब 2 पे पावर क्यूब, तो इस क्यूब को 15 से गुना कर दीजिए, तो 15 गुना 3 मतलब 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इसे आघातवर्धिता कहते हैं, बात सही है। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल गोल्ड है, ये भी बात सही है। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये भी बात सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, सभी स्क्रीन माउस है, सभी स्क्रीन माउस है और कुछ माउस कीबोर्ड है, कुछ माउस कीबोर्ड है। तो कुछ स्क्रीन कीबोर्ड है, नहीं है, देख सकते, नहीं कह सकते है कि नहीं है। कोई स्क्रीन कीबोर्ड नहीं है, कोई भी स्क्रीन कीबोर्ड नहीं है, ये बात कर रहा है। कोई भी स्क्रीन कीबोर्ड नहीं है, ये भी बात गलत है। तो कौन सा उत्तर सही होगा? इस दोनों के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता, हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो ना तो निष्कर्ष 1 सही है, ना तो निष्कर्ष 2 है, ऑप्शन नंबर 3। यदि एकल फेरे वाली वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी है और 10 फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? 10 बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ऑप्शन नंबर 2। तीन संख्या दे रखा 1:2:5 के अनुपात, तो वो संख्या क्या होगा? x होगा, 2x होगा और 5x होगा। इसका एलसीएम 1600 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? तो 5 गुना सॉरी, एलसीएम होगा x और 5 गुना 2 मतलब 10x। इसका एलसीएम होगा 10x और इसी का वैल्यू यहाँ दे रखा है 1600। जीरो से जीरो कटा तो x कितना निकल के आ गया? 160। एचसीएफ क्या होगा? तो तीनों में एक ही चीज कॉमन है, x, तो x ही आपका एचसीएफ होगा जिसका वैल्यू 160 है, ऑप्शन नंबर 3। उभयचरों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 3 होता है। आपको एक
एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, मानव के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। 16 से 53 जाना है, 16 से 53 जाना है, तो 16 गुना 3 प्लस 5, तो उसी तरीके से 21 गुना 3 प्लस 5, तो ये आपका 16 गुना 3 48, 48 प्लस 5 53, 21 या 63, 5 68। तो उसी तरीके से पहला ऑप्शन देखेंगे तो 19 गुना 3 प्लस 5, 19 या 57, 57 प्लस 5 मतलब 62। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है, तो ये खुद कर लीजिएगा, बहुत बार कराया है। इस यहाँ पर पूछ रहा खरीदे गए फलों का औसत वजन, खरीदे गए फलों का औसत वजन निकालना है, तो सबका सम कीजिए। 5 3 8 1 9 5 14 14 9 23 5 28 28 7 35 का 5 बाकी 3, बाकी 3 आगे जोड़ते हैं। 8 3 11 5 16 7 23 23 9 32 32 6 38 38 38 8 46 46 6 52, सम हो गया 552। औसत निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रकार का फल है। 552 को 525 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सती 49, 50 51 52, 3 35, 7 पचे 35, मतलब औसत वजन हो जाएगा 75 kg, 75 kg मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 72 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप बी है जो टंकी को 72 घंटा में खाली कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम हो गया 72। ए 8 घंटा में 72 काम किया, इसकी एफिशिएंसी प्लस में होगा। बी 72 घंटा में 72 काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी होगा -1, क्योंकि ये टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। अब कह रखा है ना, दोनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तो कितना काम करेगा, तो दोनों पाइप को एक साथ खोलेंगे ए प्लस बी, तो 9 में से एक जाएगा 8, मतलब दोनों की एफिशिएंसी का सम हो गया 8। दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना हो गया 8, ठीक है, तो 8 एफिशिएंसी हो गया। अब इस 72 काम का एक तिहाई, तो 72 काम का एक तिहाई कितना हो गया 1/3। 72 काम का एक तिहाई काम को ए प्लस बी दोनों के साथ कराया जा रहा है, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया 8। ये 8 इस 72 को काटेगा 9 बार में, ये 9 इस 3 से कटेगा 3 बार में, मतलब वो टंकी कितने घंटे में भरा जाएगा 3 घंटे में, ऑप्शन नंबर 3। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये ऑप्शन आपका एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 2। यूनिट पूछ रहा है, यूनिट आपका ये टार्ट वैल्यू आपका वो। नर जननांग शिश्र किसके स्थानांतरण में सहायता करता है, तो शुक्राणु, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात 9:7 है, ये गर्ल्स है और ये बॉयज है। विद्यालय में लड़कियों की संख्या 189, यानी 7 यूनिट का वैल्यू 189, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 7 दूनी 14 4 7 7 49, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 27। लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो 9 गुना 27, 1 यूनिट का वैल्यू 27, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 9 गुना 27, तो 9 सती 63 का 3 बाकी 6, 9 तीन 18 और 6 24, 243 बॉयज की संख्या होगी, ऑप्शन नंबर 3। पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित कंप्रेस होता है, तो देखिए सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, वो पहले से ही हार्ड है। लिक्विड को किया जा सकता है, गैस को बहुत ज्यादा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना काफी दूर होते हैं, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे पास आएंगे, तो सबसे ज्यादा किसका होगा 2। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराएंगे, पैटर्न होता है, ठीक है, डिफरेंसेस देखा जाता है। 2024 खेलो इंडिया विंटर गेम्स का प्रथम चरण कहाँ आयोजित किया गया था, तो लद्दाख, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता, ये बात गलत है, करता है। किसी प्रतिरोधक पर वोल्टता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही प्रभावित होगी, सही है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका गलत उत्तर है। पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1। देखिए 10 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गई विकेट यहाँ दे रखा है, माध्यक निकालने बोल रहा है, तो माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दिया गया पैटर्न होता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते हैं। 0 1 2 2 3 3 3 4, पहले गिन लेते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो पांचवा टर्म और छठा टर्म का सम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। पांचवा टर्म कौन है 1 2 3 4 5, पांचवा और छठा टर्म मतलब इस दोनों का सम करेंगे,
तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3, माध्यिका 3, ऑप्शन नंबर 2। किन्हीं दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, तो कोई भी दो प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो, दोनों का एचसीएफ हमेशा 1 आता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 मीटर और 280 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 42 की स्पीड से और 30 की स्पीड से समांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर चल रहा है, मतलब विपरीत दिशा से आ रहा है, तो रेलगाड़ी कितने क्षण के बाद एक दूसरे को पार करेंगे? तो डिस्टेंस, तो दोनों ट्रेन की लंबाई का सम, तो 280 + 120 होगा 400 मीटर। देखिए विपरीत दिशा से आ रहा है तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, तो 40 + 32 मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर गया, ये 18 चौक 72, 4 बार में, ये 4 × 5 20 होता है, 20 400 को 20 बार में काटेगा, यूनिट हो गया आपका 20, और टाइम है तो यूनिट हो जाएगा सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। एक संख्या 96, आपको पता होगा कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये 6 इस 96 को काटेगा 16 बार में, ये 16 इस 1824 को काटेगा 16 एकम 16, 2 22, 16 एकम 16, 22 में से 6 गया 6, 16 चौक 64, मतलब दूसरी संख्या 114 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय सिलियारी ऑर्गेनिज्म है? पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सिन एप्साइम का स्त्राव करती है? तो पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा कथन सही कह रखा है? एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, बात सही है। एक विद्युत धारावाही परिनलिका एक क्षर चुंबक की तरह बिहेव करता है, ये भी बात सही है। रोड की तरह बिहेव करता है, दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। समभारिक आइसोबारक की परमाणु संख्या अलग अलग होती है, परमाणु संख्या अलग अलग होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, सेम। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, सेम होता है। आरआरबी टेक्नीशियन की किसी शिफ्ट में पूछा गया था, वहां भी बताए थे आइसोबार्स क्या होता है। आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार उसको कटे जिसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या क्या होगा, एटॉमिक नंबर आपका अलग अलग होगा, लेकिन एटॉमिक वेट आपका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 ऑलरेडी बहुत बार कराए, एएलपी के सारे शिफ्टों में इस टाइप के क्वेश्चन कराए, जेई में भी कराए, और टेक्नीशियन के भी लगभग 2 शिफ्टों में कराए थे, और मैंने कह दिया था कि आप मैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। आसान होता है, खाली लंबा चौड़ा कहानी रहता है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, खाली कथन वहां पे स्टेटमेंट देखने में बड़ा है। सभी टेबलेट स्क्रीन है, सभी का सभी टेबलेट क्या है, स्क्रीन। ठीक है, और सभी स्क्रीन गेजेट है, सभी का सभी स्क्रीन क्या है सर, गेजेट है। आगे कुछ गेजेट टैबलेट है, कुछ गेजेट टैबलेट है, तो कुछ गेजेट टैबलेट है, सभी टैबलेट गेजेट है, तो कुछ गेजेट टैबलेट होगा, ये तो बात सही है। कोई भी गेजेट टैबलेट नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी गैजेट, देखिए सभी टैबलेट स्क्रीन है और सभी स्क्रीन गैजेट है, तो कुछ गैजेट टैबलेट होगा, बिल्कुल होगा, ये वाला हिस्सा तो टैबलेट होबे न करेगा सर, और गैजेट भी होगा, और कोई भी गैजेट टैबलेट नहीं है, कोई भी गैजेट टैबलेट नहीं, ये कथन सही है, खाली निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 1 ऑप्शन नंबर 4। देखिए श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खमीर में किण्वन के द्वारा पाइरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, ये बात सही है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विखंडन हरित लवक में होता है, ये नहीं है। मांसपेशिका कोशिकाओं में पाइरुवेट लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है, ये बात सही है। देखिए हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, कब बनता है, जब हमको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जैसे कि रनिंग का टाइम हो गया, ठीक है, और भी ऐसा समय होता है जब हमारे शरीर में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, ऑप्शन नंबर 2। और भी सारा रीजन है, ठीक है। पृथ्वी के, वो आपको ये जो एक्सप्लेनेशन दिया होगा ना एरोबिक एनोरबिक रेस्पिरेशन के समय की बात है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन
किस रंग में होता है? तो नीला में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पे, तो मान लेते हैं उसकी इनकम है 100 यूनिट। कितना इनकम है? 100 यूनिट। अब उस 100 यूनिट का 30 यूनिट पेट्रोल पे खर्च किया, 30 यूनिट पेट्रोल पे। अब बचा कितना? 70 यूनिट। 70 यूनिट का 1/4 भाग घर के किराए पे खर्च कर रहा है, घर के किराया पे। ठीक है, और इसी का वैल्यू क्या रखा? वो पेट्रोल पे 300 खर्च करता है। 1 मिनट, पेट्रोल पे 300 खर्च करता है तो किराए पे कितना खर्च करेगा? इतना का वैल्यू पूछ रहा है। पेट्रोल पे कितना खर्च कर रहा है? 300। एक्चुअली में कितना करता है? 30 यूनिट। 30 यूनिट का वैल्यू 300, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 10। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10, पूछ रहा है इतना का। 70 गुना 1/4 यूनिट खर्च कर रहा है किराए पर, इसको 10 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 7 गुना 100/4। ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, 25 गुना 7 मतलब 175 रुपया। 175 रुपया किराए पे खर्च करेगा, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू। केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री पैकेज प्रस्तुत किया गया, जिसमें 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने के उद्देश्य वाली कितनी योजनाएं और पहल शामिल है? तो 5, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का गुण है? तो इनके आणविक सूत्र समान होते किंतु संरचनात्मक व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 44, ए का मतलब है भागा 4, सी का मतलब है +12, बी का मतलब है गुना 2 और डी का मतलब है -1। ये इसको काटेगा 11 बार में। 12 गुना 2 24, 24 में से 1 गया 23 और यहाँ पर +11 बज रहा है। 23 + 11 34, ऑप्शन नंबर 4। स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिवाली के दौरान स्वच्छता और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 2। देखिए उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख किए हुए 51 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में तीनों बाएं छोर से 24वां, बाएं छोर से 24वां स्थान पे, बाएं छोर से 24वां स्थान पे, और शिवांगु तीनों के दाईं ओर से 11वें स्थान पे। तो 24 + 11, 24 + 11, 4 1 5, 2 और 1 3, 35। तो 51 में से 35 गया, तो 11 में से 5 गया 6, 4 में से 3 गया 1। जो नंबर निकल के आएगा उसमें आपको 1 जोड़ देना है, तो 16 में से 1 जोड़ेंगे 17, ऑप्शन नंबर 4। बाकी आप लाइनिंग करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा। यदि किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? तो देखिए आवर्धन पॉजिटिव है और कितना है? 2.3, तो ये अवतल दर्पण का, ये किसका है? अवतल दर्पण का है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हजारों बार करा दिए हैं। यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया है तो श्रृंखला में कौन सी संख्या बाएं से सातवां होगा? प्रतीक सारा खत्म हो गया, प्रतीक सारा जितना भी प्रतीक है ना सारा हटा दिया गया, सारा क्या किया गया? हटा दिया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा बाएं से सातवां में कौन सा नंबर है? बाएं से सातवां, तो बाएं से 1 2 3, 3 3 4 5 6 7। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट। तो बाएं से सातवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां पे कौन है? सात ही है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए x होगा 1.6 इंटू एक्स बराबर 0.6 इंटू 0.6 होगा। एक डेसिमल से एक डेसिमल कट गया, 6 इंटू 0.6 मतलब 3.6/16। तो 3.6 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4, 0.225। क्वेश्चन नंबर 45। राम अपनी साइकिल की ब्रेक लगाता और साइकिल की गति की विपरीत दिशा में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्लेरेशन यहाँ दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि ब्रेक लगाने के बाद साइकिल को रुकने में 10 सेकेंड का समय लगता है, टाइम कितना लगता है? रुकने में 10 सेकेंड का समय लगता है, तो इस समय अवधि में उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो ठीक है, इसका उत्तर 100 मीटर है। इसका एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं पता। ठीक है, साइंस के इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं पता, आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच अनौपचारिक बैठक का सार्थक परिणाम कौन सा था? तो विवादित सीमा पर तनाव कम करने की प्रतिबद्धता, ऑप्शन नंबर 2।
एक व्यक्ति ने 6 वर्ष के लिए इतना % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना का निवेश किया। तो प्रिंसिपल यहाँ दे रखा है 75,000 रुपया। ठीक है, 75,000 रुपये को 6 वर्ष के लिए किस प्रतिशत की दर से 7:1/2 मतलब 15/2% की दर से इन्वेस्ट किया, तो पूछ रहा है SI। ठीक है, सॉरी अमाउंट पूछ रहा है। 00 से 00 कटेगा, ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में। ठीक है, 75 गुना 3 तो 5×3 = 15, 7×1 = 21 और 1 22। 225 को 15 से गुना करेंगे, 225 को 15 से गुना करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा, और एक जीरो तो है ये है, तो ठीक है 33,750 निकल के आएगा। प्रिंसिपल इतना है, SI इतना है, तो अमाउंट कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 5, यहाँ 0 7, 5 3 8, 7 3 10 मतलब 1,08,750 रुपया धनराशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अमाउंट जिसे कहते हैं। निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए, तो देखिए वर्क है, वर्क और एनर्जी दोनों का SI यूनिट जूल होता है। ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 आसान क्वेश्चन है, बहुत बार करा है इस टाइप का क्वेश्चन, 1-2 बार नहीं 50 बार करा है, सारे शिफ्टों में ही करा रहे। जो डेली देखते होंगे उनको पता होगा। ए जो है ना A+B, ए बी का बेटा है। ए जो है ना बी का क्या है, बेटा है। ए है बी का बेटा। अब नहीं कर सकते ए माँ है कि पिता है। ठीक है, B-C, बी सी का पति। अब कह सकती है बी जो है ना सी का पति है, मतलब ये पति है तो ये पत्नी होगा। सी गुना डी, सी गुना डी मतलब सी जो है ना डी की बेटी है, सी जो है ना डी की बेटी है, मतलब सी के ऊपर कौन है, डी। सी जो है ना डी की बेटी है, तो ये क्या है, माँ है कि क्या है, नहीं कर सकते। D/Y, डी जो है ना ई की पत्नी है, डी जो है ना ई की पत्नी है, तो ये कौन होगी, पत्नी, तो ये कौन हो गया, पति। पूछ रहा है ए का ई के साथ संबंध, ए कहाँ है, यहाँ, ए का ई के साथ संबंध, तो ये इसकी बेटी हो गई और ये बेटी का बेटा हो गया, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा। ठीक है, तो ई का ए के साथ संबंध क्या है, तो ई जो है, ए जो है ना ई का बेटी का, ये इसका बेटी है और ये इसका बेटा है, तो बेटी का बेटा, बेटी का बेटा मतलब ऑप्शन नंबर 4। देखिए सरला और किशोर की वर्तमान आयु का सम 26 वर्ष है। 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु का 3/2 गुना था, 3/2 गुना था। आसान सा ही क्वेश्चन है, देखने में आपको थोड़ा सा क्या लग रहा है, हार्ड लग रहा है, बाकी क्वेश्चन क्या है, आसान है। क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि सरला है और किशोर है। ठीक है, सरला की जो आयु है ना, किशोर, सरला की आयु और किशोर की आयु का योग 26 वर्ष है। सरला की आयु x मानते हैं तो किशोर की आयु y होगा, इस दोनों का सम कितना है, x + y मतलब 26। 3 वर्ष पहले किशोर की आयु होगी y-3 और सरला की आयु होगी x-3। तो किशोर की आयु जो थी ना, किशोर की आयु सरला की आयु का 3/2 था, यानी 3/2 गुना x-3। ठीक है, तो ये 2 इधर जाएगा तो 2y-6 बराबर 3x-9। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा 3x-2y = 3x-2y = 3। ठीक है, एक और इक्वेशन दे रखा है x + y = 26, 3x-2y = 3। तो पूछ किसका रहा है, सरला। सरला की आयु को हम माने x, सरला की आयु x माने, तो यहाँ y है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 2x + 2y = 52। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये 3x + 2x कितना हो जाएगा, 5x + 2y - 2y कट गया, 52 + 3 कितना हो गया, 55। तो 5x = 55, तो x कितना निकल के आएगा, 11 वर्ष। x ही माने सरला की आयु, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। देखिए स्वयं में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदला गया। जितना भी स्वर है उसको पहले वाले अक्षर में और प्रत्येक व्यंजन को उसके बाद वाले, एस के बाद टी, एच ई एफ जी एच, एच के बाद आई, ओ के पहले होता है एन, डब्लू डब्लू एक्स आई, आई के पहले होता है आई ई एफ जी एच, एच एन के बाद ओ और जी के बाद एच। पूछ रहा है जो नया शब्द बना उसमें, पूछ रहा मूल मूल शब्द का कितना अक्षर यहाँ पर है, ऐसे है नहीं है, एच है, एच है, एच है, ठीक है, और ओ है, ओ भी है, और देखिए डब्लू नहीं है, आई है, एन भी है,
और कोई लेटर नहीं है। तो कितना कॉमन लेटर मिला है? 4 कॉमन लेटर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी करा है, कितना बार करा दिए इसी शिफ्ट में। संतृप्त कार्बन यौगिक आपका एल्केन है, संतृप्त कार्बन यौगिक एल्केन है जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। और असंतृप्त कार्बन यौगिक, असंतृप्त कार्बन यौगिक आपका दो था, एल्कीन था और एल्किन था और एल्काइन था। बहुत बार करा चुके हैं, जिसका फॉर्मूला CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन थोड़ा बहुत छोड़े, सेम ही टाइप का क्वेश्चन बार बार मिलता है, सेम ही टाइप का। राहुल एक काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। क्या कह रखा है? राहुल एक काम को 20 दिन में करता है। रोहन, रोहन लिख देते ऐसे, रोहन किसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम हो गया 60। राहुल 20 दिन में 60 काम किया तो एफिशिएंसी 3, रोहन 30 दिन में 60 काम किया तो उसकी एफिशिएंसी 2। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 6 दिनों तक पूरी कुशलता के साथ काम किया। तो दोनों की एफिशिएंसी का सम हो गया 3 + 2 5, दोनों की एफिशिएंसी का सम हो गया 5। 5 एफिशिएंसी के साथ 6 दिन तक काम किया तो टोटल कितना काम किया? 30 काम। टोटल कितना काम किया? 30 काम। अगला 6 दिन आधी कुशलता के साथ काम किया। अगला 6 दिन दोनों के एफिशिएंसी का सम हो गया 5। इस 5 एफिशिएंसी के साथ नहीं, उसकी आधा एफिशिएंसी के साथ काम किया तो कितना काम होगा? ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, 3 × 5 मतलब 15 काम। तो इधर पहले 30 काम किया और 15 काम किया, टोटल कितना काम हो गया? 45 काम। तो बचा कितना काम? 60 में से 45 काम चला गया तो बचा काम, 60 में से 45 काम चला गया तो बचा 15 काम। अब इस 15 काम को पूरी कुशलता के साथ कितने दिन में दोनों मिलकर करेंगे? तो दोनों का पूरा कुशलता लगा रहा है तो 3 + 2 5 यूनिट। तो इस 15 काम को 5 यूनिट के साथ कितने समय में करेगा? तो 15/5 मतलब 3 दिन में बचा हुआ कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा किन भारतीय भाषाओं को दिया गया है? रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेटेड रैपिड चेस टूर्नामेंट की मेजबानी किस संस्थान ने की? IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, आसान क्वेश्चन है। देखिए KLMN, तो के पहले क्या आता है? जे। देखिए यहाँ MNOP, एम के पहले क्या आता है? एल, तो जे के बाद एल, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है नेक्स्ट, देखिए एक कक्षा में 2 अनुभाग है, ए और बी। कक्षा ए में 36 छात्र है और उनका औसत वजन 40 है, तो उनका सम कितना होगा? 36 × 40। कक्षा बी में 44 छात्र है और उनका औसत वजन 35 है, तो उनका सम कितना होगा? तो 44 × 35 बटे पूरी कक्षा का औसत वजन निकालना है तो 36 + 44 मतलब 80। इसका औसत वजन निकालना है। तो देखिए कैलकुलेशन है, तो अगर कैलकुलेशन आसान करना चाहते हैं तो 5 × 7 = 35, ठीक है। ये 5 से कटेगा 20 बार में और ये 5 × 8 = 40। और भी कॉमन है 4, ये 4 से कटेगा 5 बार में, ये 4 से कटा है 11 बार में और ये 4 से कटा 9 बार में। तो 9 × 8 यहाँ तो 72 हो गया, ये 11 × 7 हो गया 77/5। ये कैलकुलेशन आसान करने वाला है। तो 7 2 9, 7 2 14, 149/5 kg। काटेंगे तो 5 दूनी 10, 4 5 नमा 45, 4, ठीक है। एक मिनट, 149, 7 दूनो 7 7 14, 5 दूनी 10। कैलकुलेशन गलती हो गया क्या? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। कितना? सॉरी 20 चौक 80, 4 बार में कटेगा ना, 5 चौक 20, यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ भी कितना आएगा? 4। तो यहाँ भी कितना आएगा? 4। 149 को 4 से करेंगे, 4 × 12 2 29, 6 7 चौक 28, 37.25 kg निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 37.25 kg। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया? सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो ये कथन रुडोल्फ विर्चो साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए। पहले रेडियस आर था, सॉरी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो पहले मान लेते रेडियस 2r था, तो अब कितना हो गया? r। इसका नया आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, तो r r काट देते, रेशियो लेना है।
तो वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब 8, यहाँ पर 1 है तो 1 का क्यूब 1। तो इसका नया आयतन मूल आयतन का कितना भाग है, तो इसका नया आयतन है 1, कितने का, 8 का, तो कितना भाग हो गया 1/8 गुना ऑप्शन नंबर 4। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया था, कितना था, 2000 रुपये था। इसकी बिक्री पर 20% और 15% का छूट दिया, तो वस्तु को कितने में बेचा, पहले 20% का छूट दिया तो बेचे कितने पे, 80/100। फिर 15% का छूट दिए तो बेचे कितने पे, 85% पे, मतलब 85/100। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, कलम चेंज। फिर देखिए यहाँ करेंगे 1 0 इस डबल जीरो को काटा, ठीक है। 85 गुना 2 170, 170 गुना 8 तो 17 8 136, जीरो बैठा देना है, 1360 रुपये हम बेचा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पे पैटर्न समझना है, इस क्वेश्चन का क्या समझना है, पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 63 आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, 22 गुना 2, 22 दूनी 44, 44 में से 4 गया तो 40। उसी तरीके से 18 गुना 2 36, 36 में से 4 गया तो 32। एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा, ऑप्शन नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा जैव निम्नकरणीय पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं, तो जीवाणु, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन छोड़े क्यों, आसान सा क्वेश्चन है, हर शिफ्टों में पूछा गया, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन कराने में अब मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ग्रह किस बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ग्रह जो है ना, दो बड़े बड़े पिंडों के बीच में ना गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ऑप्शन नंबर 3, जिसका फॉर्मूला होता है F बराबर G इंटू M1 इंटू M2/R²। M1 M2 उस दो ऑब्जेक्ट का मास होता है और रेडियस का स्क्वायर मतलब उस दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होता है ना उसका स्क्वायर। ये R जो है ना उस दोनों के बीच का डिस्टेंस है, नॉट रेडियस। यदि ड्राइंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो पहले ए आएगा, ए के बाद डी आएगा, डी ई एफ, एफ के बाद जी, एच, एच नहीं है, आई, आई जे के एल एम एन, एन ओ पी क्यू आर डब्ल्यू। तो कितने का स्थान अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहा, तो देखिए यहाँ डी के जगह ए, आर की जगह डी है, ए की जगह जी है, डब्ल्यू की जगह आई है, आई की जगह एन है, एन की जगह आर है, जी की जगह डब्ल्यू है। इक्को को ऐसा स्थान नहीं है जहां अपरिवर्तित रहा, सभी स्थान बदल गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए x प्लस वाई 20 है, x प्लस वाई क्या है 20, और x इंटू वाई क्या है 84, ठीक है। या तो फॉर्मूला लगाइए या तो हम लोग हिट एंड ट्रायल से जाते हैं। 84 है ना, 12 सती होगा नहीं, चौगदा छक, चौगदा छक 84 होता है, तो 14 गुना 6 का सम 84 हो गया, 14 प्लस 6 कितना होता है 20 हो गया, ठीक है, मतलब ये सही खा रहा है। ऐसे 21 गुना 4 भी होता है, तो इसका सम यहाँ पे 25 होता तब 21 4 ले जाते, तो ये सब होगा नहीं, इस तरीके की पॉसिबिलिटी चेक करना था। तो x मान लेते 14, तो 14 का स्क्वायर 196, y मान लेते 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 196 प्लस 36 232, ऑप्शन नंबर 2। फॉर्मूला लगाइए नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का। बाकी ऐसे हिट एंड ट्रायल से जाइए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑप्शन नंबर 2। यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनॉल में मौजूद प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति एल्डिहाइड होती है, क्या होती है, एल्डिहाइड। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड दोनों का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस तत्व की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, तो देखिए कॉपर के नीचे Hg Ag Au होता है, बाकी सब उसके ऊपर होते हैं, बाकी सारे मेटल उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे देखिए कौन कौन है, सिल्वर Ag Au, तो यहाँ पर एक ही है सिल्वर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2, बाकी की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, ठीक है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहां से आता है, तो बाएं आलिंद से आता है, ऑप्शन नंबर 4। एल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, तो एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये पैटर्न देखना है, यहां से यहां, यहां से यहां, कौन फॉलो करता हुआ नजर नहीं आ रहा वही इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 आसान क्वेश्चन है।
एक शिक्षक की वर्तमान आयु उसको दो छात्रों के वर्तमान आयु के योग का इतना है। तो मान लेते हैं दो छात्रों की आयु, ठीक है, योग का इतना गुना 1:1/2 मतलब 3/2। तो दो छात्रों की आयु को 2x मानेंगे तो शिक्षक की आयु कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि 1:1/2 गुना है तो उसका मतलब होता है 3/2 गुना, मतलब दो दो छात्रों की आयु है 2x तो शिक्षक की आयु 3x। 6 वर्ष बाद उनकी आयु और से दोनों छात्रों की आयु का योग 6 वर्ष बाद, तो शिक्षक की आयु होगी 3x+6 बटे दो छात्रों की आयु क्या होगी, एक छात्र की आयु में 6 जोड़ेंगे तो दो छात्र की आयु में 6 वर्ष बाद कितना जोड़ेंगे 12 वर्ष, तब अनुपात हो जाता है 6/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5×3 = 15x प्लस 6×5 = 30 बराबर 6×2 = 12x प्लस 72। तो ये 12x 15x की तरफ गया 3x, ये 30 72 की तरफ गया तो 42, 3x बराबर 42, तो x यहाँ से निकल के आया 21 वर्ष। 3x बराबर 42 तो x यहाँ से निकल के आएगा 14 वर्ष, x निकल के आएगा 14 वर्ष। पूछ रहा है शिक्षक की वर्तमान आयु, तो शिक्षक की वर्तमान आयु 3x यानी 3 × 14 वर्ष, 3 × 14 वर्ष मतलब 42 वर्ष, मतलब 42 वर्ष इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से m का कौन सा मान है। तो यहाँ देखिए 2 का क्यों, एक फॉर्मूला आपको पता होगा a पे पावर n इंटू बी पे पावर n, तो क्या हो जाता है ab पे पावर n, a इंटू बी पे पावर n, तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3, तो क्या हो जाएगा 6 पे पावर 3 इंटू यहाँ पर 6 पे पावर 3 पहले से ये बराबर है 6 पे पावर m के। तो यहाँ पे बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 6 पे पावर 6 बराबर 6 पे पावर m। जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम, तो m बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तारों का टिमटिमाना किस प्रकार का उदाहरण है। तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नवंबर 2024 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने एक मैकेनिकल नी री रिहेबिलिटेशन डिवाइस का अनावरण किया जो पारंपरिक मोटर चालित सीपीएम मशीनों को विपरीत एक कंप्लीटली मैकेनिकल पैसिव मशीन है जो बिजली बैटरी और मोटर की आवश्यकता को समाप्त करती है, आईआईटी रोपर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, 7 व्यक्ति है जो एक पंक्ति में उत्तर की 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ए के बाईं ओर केवल बी बैठा है, ए के बाईं ओर केवल बी बैठा है, ए यहाँ है तो उसके बाईं ओर केवल बी है, बाकी सारा दायां ओर है। आर और पी के बीच में ई बैठा, नहीं बता सकते कहाँ है। आर क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं, यहाँ बी और क्यू के बीच में 4 व्यक्ति है, बी और क्यू, तो 1 2 3 4, बी और क्यू के बीच में कितना व्यक्ति है 4 व्यक्ति, मतलब क्यू यहाँ बैठेगा। आर और पी के बीच केवल ई बैठा है, आर और पी के बीच केवल ई बैठा है, तो वो तो यहीं बैठेगा आर और पी, कहीं तो और बैठ नहीं सकता। आर और पी के बीच में ई बैठा है तो यहाँ बैठेगा। तो यहाँ पर कौन हो गया, पूछ रहा पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा, बचा व्यक्ति एफ, तो एफ कहाँ बैठा, यहाँ दाएं छोर पर कौन बैठा, एफ बैठा, ऑप्शन नंबर 4। व्यंजक को सरल करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 + cos थीटा sin थीटा का एलसीएम हो जाएगा 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं, 2-4 शिफ्ट पहले ही, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 1 + 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा यहाँ बचेगा बटे 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए, 3-4 शिफ्ट पहले ही ये क्वेश्चन पूछा है। दोनों में 2 कॉमन है तो बचा अंदर में 1 + cos थीटा, नीचे हो गया 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा कट गया, बचा 2 बटे साइन थीटा, बचा 2 बटे साइन थीटा, और 2 बटे साइन थीटा ये आपका 2 cosec थीटा होता है क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे cosec थीटा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और इसी का वैल्यू दे रखा है 25√3। तो यहाँ से √3 से √3 कट गया तो ए स्क्वायर, ये 4 डिवाइड में तो 25 की तरफ जाके गुना होगा तो 25 × 4 100, तो ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए यहाँ से निकल के आया 10। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 इंटू साइड, यानी 3 इंटू ए यानी 3 × 10, 3 × 10 मतलब 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोल्टता को दर्शाता है। तो वोल्टता बराबर किया गया कार्य बदे विद्युत धारा गुना समय, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुरुषों में यदि डैश को चल चिकित्सा द्वारा काट दिया जाए तो शुक्राणु हस्तांतरण को रोका जा सकता है। शुक्रवाहक, ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। PQRS, एस के बाद T, RSTU, यू के बाद भी, T के बाद भी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। मेरुरज्जु किस उत्तक से बना होता है? तो तंत्रिका उत्तक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। कह रखा है अभिक्रिया का नाम और उसके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल खाता है? साबुनीकरण, एथीन बनाने के लिए H2SO4 के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया, नहीं। एस्टरिफिकेशन, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ एथेनोइक अम्ल की प्रक्रिया से एस्टर बनता है, ये बात सही है। निर्जलीकरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एस्टर की अभिक्रिया से कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम लवण बनता है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। यदि किसी संख्या का 85%, मान लेते हैं संख्या 100 यूनिट है, उसका 85% मतलब 85 यूनिट में जब 24 जोड़ते हैं तो वो संख्या प्राप्त होता है। तो ये 100 में से 85 गया तो कितना हो गया? 15 यूनिट। 15 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 24। पूछ रहा 75%, 100 का 75% मतलब 75 यूनिट, 15 यूनिट का वैल्यू 75। तो 75 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 15 में कितने से गुना किए? 5 से। तो 24 में से कितने से गुना करेंगे? 5। तो 24 गुना 5 करेंगे 120, मतलब 75% का वैल्यू 120, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पूछता वो नंबर क्या है, तो 15 यूनिट का वैल्यू 24, तो 1 यूनिट का वैल्यू 24/15, 100 का निकालना है तो 100 से गुना करते। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनता। किसी तारे की अस्पष्ट स्थिति थोड़ी बदलते रहती है क्योंकि वायुमंडल के विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अन्य की तुलना में एक समजातीय यौगिक नहीं है? C6H5OH, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये बेंजीन बनता है। ये C6H5OH जो है ना, ये आपका बेंजोइन, सॉरी, क्या कहते हैं, बेंजीन पर अल्कोहल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बेंजीन पर अल्कोहल लगा हुआ है, जिसे फिनोल कहते हैं, जिसे फिनोल कहते हैं। शायद मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद इसका नाम फिनोल है। ठीक है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये होता है और स्ट्रक्चर 100% ये, स्ट्रक्चर 100% ये है। सितंबर 2024 में किस राज्य के राज्यपाल ने श्री राम इन तमिलगम एन इंस्पेरेबल बॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2। किसी वस्तु को 19 रुपया 50 पैसा में बेचकर डीलर को 30% का लाभ हुआ। 30% का लाभ हुआ मतलब बेचा कितने पे? मान लेते हैं अगर कोई सामान को 10 यूनिट में खरीदे तो बेचे कितना पे? 13 यूनिट, यानी 13 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 19 रुपया 50 पैसा। यहाँ सोना मानकर 10 माने, डाटा छोटा है। 13 यूनिट का वैल्यू 19 50 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 13 कम 13, 6 13 25 65, तो 1.5 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1.5 रुपया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 40%, 1 यूनिट का वैल्यू 1.5, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 15 रुपया। तो सीपी पता चल गया 15। इस पर 40% का लाभ कमाना है, तो बेचेंगे कितना पे? तो 14/10। ये 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये 2 इस 14 को काटेगा 7 बार में, तो 7 गुना 3 कितना हो गया? 21। 7 गुना 3 कितना हो गया? 21। ठीक है, पूछ क्या रहा है? हाँ, तो पूछ रहा है कितना वृद्धि हुआ। तो पहले 19 रुपया 50 पैसा में बेचते थे, अब 21 रुपया में बेच रहे, तो पहले से कितना अधिक का प्रॉफिट हो रहा है? 1.5 रुपया। 1.5 रुपया अधिक का प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94, ये वृत्ताकार मेज वाला है। ये कैसा क्वेश्चन है? वृत्ताकार मेज वाला है। ठीक है, 7%, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7। पहला लाइन दे रखा, एन एम के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, सॉरी तीसरे स्थान पे बैठा। एन जो है ना, एम के बाईं ओर से, अगर हम एम यहां लेते तो उसके बाईं से तीसरा स्थान पे कौन बैठा? एन बैठा है। आगे की कहानी पढ़िए। एल जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, नहीं कर सकते। डी एन का पड़ोसी नहीं है, इस डाटा से नहीं चला जा सकता। एल जी लेके चलते हैं, अभी इससे नहीं चला जा सकता है। एल जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। एल जो है ना, जी के बाईं ओर से, जी अगर यहाँ लेते हैं तो एल यहाँ होगा। देखिए पहला वाला डाटा से अभी हम नहीं डिसाइड करते। ई और एल दोनों का निकटतम पड़ोसी एम है। ई और एल दोनों का निकटतम पड़ोसी एम है, यानी ई यहाँ होगा तो एम कहाँ होगा? एम।
मतलब वही जगह आ गया। ठीक है, एम यहाँ है तो एन कहाँ हो जाएगा, यहाँ, क्योंकि एन जो है ना एम के तीसरा दाईं ओर बैठा है। आगे पढ़ते हैं, डी एन का पड़ोसी नहीं है, डी यहाँ नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो यहाँ कौन बैठेगा, एफ। एफ के दाईं ओर से गिनने पर, दायां इधर होता है, तो एफ के दाईं ओर से गिनेंगे तो एफ और एल के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, दो, एक है एम और एक है ई। अगर उस दो व्यक्ति का नाम पूछता तो एम और ई, आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार राज्य में देश की कितनी प्रतिशत गरीब आबादी है, तो 16% से 25% के बीच, ऑप्शन नंबर 3। समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी है, ये विविधताएं किन त्रुटियों के कारण होती है, डीएनए की प्रतिकृति के कारण, ऑप्शन नंबर 2। रदरफोर्ड के सोने की पत्री का प्रयोग परमाणु की संरचना के बारे में निष्कर्ष देता है, परमाणु में धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर 98, अच्छा क्वेश्चन है रेलवे का। अभी तक टेक्नीशियन का, एएलपी का जितने भी क्वेश्चन देखिए उसमें अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन। एक आयत के विकर्ण को भुजा मानते, एक आयत है, ठीक है, एक आयत के विकर्ण को भुजा मानते हुए इस पर एक वर्ग बनाया गया, इस पर एक क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। ठीक है, आगे की कहानी, बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से इतना अधिक है। वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना आयत के क्षेत्रफल से इतना अधिक है, तो 108:1/3, 324 एक 325/3 काट देते हैं बट्टे 100, तो 25, 25 से कम 25, 7, 25 या 75, 25 चौक 100, 13/12, 13/12। मतलब अगर आयत का क्षेत्रफल 12 है तो वर्ग कितना होगा, 13 यूनिट ज़्यादा, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल 25 यूनिट, मतलब इनका रेशियो हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते। आयत का परिमाप 28 यूनिट है, आयत का परिमाप, अगर ये एल होगा तो ये बी होगा, तो आयत का परिमाप 28 यूनिट है, मतलब एल प्लस बी कितना यूनिट होगा, 14 यूनिट। अच्छा ये क्या होगा, ये फॉर्मूला है स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही वर्ग का साइड होगा, तो वर्ग का एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वर्ग का साइड है। ठीक है, तो आयत की भुजाओं के बीच अंतर पूछ रहा है, एल माइनस बी पूछ रहा है, एल माइनस बी पूछ रहा है, तो वर्ग का एरिया दे रखा। देखिए वर्ग का भुजा स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 25। आयत का एरिया दे रखा एल इंटू बी, ये यूनिट है 12 यूनिट। ठीक है, तो यहां से क्या निकालेंगे, एल माइनस बी का होल स्क्वायर, एल माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 माइनस 12×2 = 24, तो सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस निकालते, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 25 प्लस 24 मतलब 49, सॉरी 49, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 49 यूनिट, तो एल प्लस बी कितना निकल के आएगा, 7 यूनिट, एल प्लस बी कितना निकल के आएगा, 7 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए एल प्लस बी 14, यानी 7 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया, 14, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 सेंटीमीटर, यानी एल प्लस बी तो 14 यूनिट है ही। ठीक है, एल प्लस बी तो 14 यूनिट है ही, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 है, तो 49 का दोगुना कितना हो गया, 98, 49 का दोगुना कितना हो गया, 98। ठीक है, 49 पूछ रहा है, एल इंटू बी 12, गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है सर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25, ठीक है, तो 25 × 2 = 50, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 50 और एल प्लस बी हो गया 14। इस डाटा का यूज करके निकालते हैं। ठीक है, 80 80 64, छक्का का 36, 64 माइनस 36, 14 में से 6 गया 8, 3 गया 1, 18 आ रहा है। देखिए होगा तो यही, कैलकुलेशन में कहाँ एरर आ रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में क्या हो रहा है, एरर आ रहा है।
छोटा स्क्रीन होता है ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर आ रहा है। वर्ग का एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी 25, एक मिनट देखिए, स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 25 है। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, तो 12 दूनी 625 प्लस 24, 625 प्लस 24 कितना हो गया 5 4 9 2 2 4 649। ये तो होगा नहीं, ये क्या हम कर दिए, नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ भी कर दिए। आयत 12, वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल कितना, सही तो की है 25 यूनिट, एल प्लस बी 14 यूनिट, एल प्लस बी यहाँ से निकल के आ रहा 49 यूनिट। ठीक है, 25, 12 दूनी 24, 25 प्लस 24 49, तो एल प्लस बी का वैल्यू 49, तो एल प्लस बी हो गया 7 यूनिट, एट एल प्लस बी कितना हो गया 7 यूनिट। ठीक है, और एल प्लस बी यहाँ दे रखा है 14 यूनिट, तो एल प्लस बी 14 यूनिट, 60 यूनिट का वैल्यू 14, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 2, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 2। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 2। कुछ तो गलती हो रहा है कहीं, एल प्लस बी 14, कहीं पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है, ध्यान नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सब तो सही कर रहे हैं सर। आयत की भुजाओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, गलती कहाँ कर रहे हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो आयत की भुजाओं के बीच अंतर एल माइनस बी पूछ रहा है, एल माइनस बी पूछ रहा है। स्क्रीन इतना छोटा है ना, मोबाइल से वीडियो बनता है, स्क्रीन छोटा हो रहा है, कैलकुलेशन पता नहीं चल रहा है कहाँ पे क्या किए हैं। तो 1296 एरिया आना चाहिए था, तब आंसर आता। 12 8 96, एल बी कितना आएगा, 4 या 12। ठीक है, 324 325, 12 से 1, क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से इतना अधिक है, अगर ये 12 होगा तो ये कितना होगा 25, 13 अधिक होगा तो 12 13 25 हो जाएगा। ठीक है, तो एल बी यहाँ से 12 है, एल बी तो एरिया कितना हो गया 24, 24। हाँ, तो 6 में से फिर कुछ तो गलत हो रहा है। चलिए, दिमाग ने दिमाग देखिए, प्रोसेस यही होगा, प्रोसेस यही होगा, कहीं पे कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, कहीं ना कुछ एरर आ रहा है। थोड़ा सा चलिए फिर से बैक चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैक चलते हैं, थोड़ा मिटा रहे हैं, पूरा बैक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं फिर से। देखिए, यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया 25, आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी 12, इधर करते हैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो इधर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB, इधर 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 24 है, प्लस 2 LB 12 पर 24, तो ये 24 24 28 यूनिट हो गया, इसी का वैल्यू हो गया 196। 24 सॉरी 24 24 48 यूनिट, 48 यूनिट का वैल्यू हो गया 196। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 2, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 2, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 2। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 14 के स्क्वायर 196, 24 प्लस 24 48, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 2। ठीक है, तो एल इंटू बी निकल के आ गया 12 दूनी, ये भी तो वही निकल के आ रहा है। आयत की भुजाओं के बीच अंतर पूछ रहा है तो क्वेश्चन सही ही। 24 प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एल बी 14 का स्क्वायर 196, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए सर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 ना, ठीक है, तो 25 होगा, तो 25 प्लस 24,
25 और एल इंटू बी इतना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 25 प्लस 24 49, 49 यूनिट का वैल्यू 196। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे 48 यूनिट थोड़ी ना होगा, कितना होगा 49 यूनिट होगा, कितना होगा 25 है ना, देखिए यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 है, यही गलती हो रहा था, कितना है 25, तो 24 और एक कितना हो गया 25, 25 प्लस 24 कितना हो गया 49 यूनिट, 49 यूनिट का ही वैल्यू कितना 196, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना 4, एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया 4। एल बी कितना यूनिट एरिया 12 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 4, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 12 गुना 4 मतलब 12 चौक 48, 12 चौक 48, मतलब एरिया कितना हो गया एल इंटू बी 48। ठीक है, यही गलती हो गया था, 25 था, 25 के जगह यहाँ पर 24 लिखा गया था, जिसकी वजह से नहीं बन पा रहा था, और ये पकड़ा ही नहीं रहा था, स्क्रीन इतना छोटा था। एल प्लस मोबाइल से वीडियो बनता है तो स्क्रीन तो छोटा होगा ही। एल प्लस बी 14 है और एल इंटू बी 48 है, तो एल यहाँ पर 8 हो जाएगा, बी यहाँ पर 6 हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। काफ़ी ज़्यादा समय आप लोगों का यहाँ पर बर्बाद हो गया। 51 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्या, तो पहला होगा 53, फिर 59, फिर 61, 67, 71, 73, 73, 74, 75, 79, फिर 83, फिर हाँ 87 नहीं 79, 89, फिर 97, टोटल कितनी कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 51 से 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा। अब इस सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना, 9 7 9 16 16 3 19 19 9 यूनिट डिजिट ही कर लेते हैं, 9 3 12 13 13 7 20 एक एक यहाँ कितना लिखे 4 9 4 13 13 3 16 16 9 25 25 7 32 32 का 2 यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ऐसे आप डिजिट का सम कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में रेस्ट को इतना और एच ई आर एस को इतना लिखा है, दोनों में क्या कॉमन वर्ड है, ई आर एस, लेटर कौन सा, डिजिट कौन सा है 259, तो पूछ रहा है एच के बारे में, ई आर एस हो गया 259, तो एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा आपका 7, एच हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 2। तो आज हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 27 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर आज क्या होता है, समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और मैंने अभी तक आरआरबी टेक्नीशियन के लगभग सारे शिफ्टों का प्रश्न करा दिया, अब आपका सिर्फ 27 का तीसरा शिफ्ट, 28 29 और 30 शिफ्ट के प्रश्न बचे हैं। एएलपी का कंप्लीट कराए, जेई का भी कंप्लीट कराए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं।